आज से करीब 100 साल पहले, जिस समय पूरे चीन पर केवल वॉरलॉर्ड का राज चला करता था, उसी समय पर दो वॉरलॉर्ड डोंगफोंग शहर के खजाने के लिए आपस में युद्ध कर रहे होते हैं, जिनका शिकार बहुत से आम लोग, यहाँ तक कि औरतें और छोटे बच्चे भी बन रहे होते हैं। और तभी वो लोग फिर से यहाँ आ जाते हैं और फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। और इस लड़ाई में हाउ की सेना हुलोंग की सेना पर भारी पड़ रही थी। फिर कुछ सैनिकों को मारने के बाद वो लोग डोंगफोंग के एक गांव में पहुंचते हैं। इस युद्ध में लगभग वॉरलॉर्ड हाउ की जीत हो ही चुकी थी और अब बस हाउ के जनरल चाव को दुश्मनों के वॉरलॉर्ड हुलोंग को पकड़कर खत्म करना है, जो कि इस गांव में आकर लोगों के बीच छिप गया होता है। फिर वो लोग गांव के लोगों के घरों की तलाशी लेनी शुरू करते हैं और वही पास में हुलोंग एक झोपड़ी के पीछे छुपा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दुश्मनों से अपनी जान बचाए तो बचाए कैसे। फिर वो वहाँ से भागकर पास के एक शाओलिन टेम्पल में चला जाता है, लेकिन चाव उसे देख लेता है और अपनी सेना के साथ शाओलिन टेम्पल में घुस जाता है। यहाँ तक कि शाओलिन के मॉन्क्स उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी एक मॉन्क जिसका नाम चिंगकुंग था, वो चाव पर हमला करके उसके घोड़े की लगाम पकड़कर उसे रोक लेता है। हुलोंग पास ही में महागुरु के पैरों में पड़ा होता है, जिसे देखकर चाव कहता है, लगाम छोड़ साधु, हम तुम्हें भी मार सकते हैं। सेनापति हाउ इसे जिंदा नहीं देखना चाहते। चिंगकुंग कहता है, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें शाओलिन टेम्पल की इज्जत करनी चाहिए। और तभी चाव अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन चिंगकुंग उसे घोड़े के साथ नीचे गिरा देता है, जिसके बाद चाव गुस्से में आ जाता है और चिंगकुंग से लड़ने लगता है। तभी चिंगकुंग की मदद के लिए एक दूसरा मॉन्क जिसका नाम चिंगकुंग था, वो आगे आता है और चाव से लड़ने लगता है। लेकिन तभी चाव चिंगकुंग से कुंफू में हारने के बाद अपनी बंदूक निकाल लेता है। फिर वो महागुरु पर बंदूक तान कर उन्हें हुलोंग का इलाज रोकने को कहता है। तभी पीछे से सैनिकों की आवाज आती है, सेनापति हाउ आ रहे हैं। हाउ यहाँ आकर अपने जनरल चाव से कहता है कि साधु मार्शल आर्ट से ही लड़ते हैं, तो क्या उनके खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल करना गलत नहीं है? चाव कहता है, जी माफ कर दीजिए। फिर हाउ अपने घोड़े से उतरकर हुलोंग के पास जाता है और महागुरु से कहता है, महागुरु मरने दीजिए इसे, ये इसी के लायक है। लेकिन महागुरु एक दयालु इंसान होते हैं, इसीलिए वो हुलोंग को छोड़ने के लिए हाउ से विनती करते हैं और शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं। ये सुनकर हाउ महागुरु को कहता है, लगता है महागुरु बुढ़ापे में सठिया गए हैं, हम वॉरलॉर्ड का काम ही है लड़ना मारना। तभी हुलोंग आगे आकर कहता है, हाउ तुम जीत गए, डोंगफोंग अब तुम्हारा है, मुझे मत मारो, ये लो मेरे खजाने का नक्शा, ये सब अब तुम्हारा है और बस मेरी जान बख्श दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। फिर हाउ उससे वो खजाने का नक्शा ले लेता है। हुलोंग एक पल के लिए चैन की सांस लेता है, लेकिन उसका चैन अगले ही पल मौत में बदल जाता है। खजाने का नक्शा देने और हार मानने के बाद भी हाउ उसे मार देता है, जिसके बाद सभी मॉन्क्स उसकी सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महागुरु ने सभी मॉन्क्स को शांति बनाए रखने को कहा। जाते वक्त हाउ की नजर शाओलिन टेम्पल के बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर वो कुछ उल्टा फुल्टा लिख देता है। चीनी भाषा आती होगी तो पढ़ लेना दोस्तों, एडिटर झूम कर देना। इसके बाद हाउ अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी मैडम हाउ, अपनी नटखट बेटी नैन नैन और प्रजा के साथ जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी उनके बीच एंट्री होती है एक और वॉरलॉर्ड सूंग की, हाउ का दोस्त, जो अपने सामने हाउ को कुछ नहीं समझता। और जब उसे पता चलता है कि हुलोंग से हुई लड़ाई में हाउ के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, तो वो हाउ की बेइज्जती करने लगता है। यहाँ तक कि बेइज्जती होने के बाद भी हाउ उसके सामने मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद सूंग मैडम हाउ और नैन नैन के पास जाता है और नैन नैन के प्यारे चेहरे को देख कर कहता है, ये बड़ी होकर मेरे ही घर की बहू बनेगी, आज ये बात पक्की हुई। हाउ ये सुनकर कहता है, पक्की हुई, इसका फैसला कब हुआ? सूंग फिर से उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, क्यों तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं? तो चलो फिर इसके लिए मुकाबला हो जाए। हाउ, जिसका कुछ देर पहले हमने एक बेरहम रूप देखा था, वो सूंग के सामने फीकी बिल्ली बन गया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाव ब्रिटिश लोगों के एडवांस हथियार चला कर देख रहा होता है, जो कि पीटर नाम के एक ब्रिटिशर ने लाया होता है। वो हथियार चाव को काफी पसंद आ चुके थे, जिसके बाद वो पीटर से उनकी कीमत पूछता है। पीटर कहता है, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक हथियार है और ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और हाँ मुझे पैसे नहीं, मदद चाहिए डोंगफोंग में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। अब हाउ का सूंग की बातों को लेकर पहले ही भांग भोंग हो चुका था और पीटर की इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पीटर कहता है, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हाउ कहता है, बोलाना नहीं चाहिए तुम्हारे हथियार। जाने से पहले पीटर कहता है, शायद हम गलत वॉरलॉर्ड के पास आ गए, हमें सूंग के पास जाना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। चाव को वो हथियार पसंद थे, इसलिए वो पीटर को रोककर हाउ को मनाने जाता है, लेकिन हाउ उसे दबोच लेता है और कहता है, ले जाओ इन्हें यहाँ से, और तू बोलने का शौक है तो खुद वॉरलॉर्ड बनने के बाद बोलना, समझा कि नहीं? फिर हाउ उसे समझाता है कि ये ब्रिटिशर की एक चाल है, उनकी नजर डोंगफोंग के खजाने पे है और उन्हें रेलवे ट्रैक की इजाजत देना, यानी अपनी जमीन देना, जिस पर चाव कहता है, उम्मीद है सूंग भी ऐसा ही करेंगे। ये सुनते ही हाउ सीरियस हो जाता है और कहता है, उनसे मिलने की तैयारी करो। इसके बाद सीन शाओलिन के मॉन्क पे शिफ्ट होता है, जहाँ अभ्यास के दौरान चिंगकुंग और उसके साथी आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले गरीब लोगों को खाना सरकार देती थी या फिर कोई दयालु डाकू, लेकिन अब ना सरकार
तलवार बची है, ना ही कोई दयालु डाकू, बस ये कमबख्त वारलॉर्ड बचे हैं। तभी चिंगगई नाम का एक मॉन्क उन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना वो लोग कुछ वक्त के लिए डाकू बन के लोगों की मदद करे। तभी पीछे से एक कहता है भूतनी के ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन चिंगकुंग जिसे ऐसी ऊटपटांग हरकतें पसंद थी वो इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद चिंगकुंग, चिंगई और उसके साथी उसी रात डाकू के भेष में हाउ के गोदाम में डकैती डाल देते हैं। चूहे की मदद से पहरेदार को चकमा देने के बाद फटाफट वो लोग चावल की बोरी से चावल चुराने लगते हैं। तभी उसमें से एक मॉन्क कहता है क्या हम चावल चुराने के बाद आटा भी चुराएंगे? जिस पर चिंगाई कहता है अबे उल्लू के पट्टे, पहली बात तो ये कि हम चोरी नहीं कर रहे, हम ले रहे हैं, और दूसरी बात लेना मतलब लेना, जो जो दिखेगा वो ले लेंगे। इसके बाद वो मॉन्क्स लिए हुए चावलों को छोटी छोटी पोटली में बांधकर गरीब लोगों में बांट देते हैं। सीन वापस से हाउ पर आता है जो अपने परिवार के साथ सुंग के परिवार से मिलने आया होता है। लेकिन मिलने से पहले हाउ अपनी पत्नी से कहता है जब मैं टेबल खटखटाऊं तो तुम नैन नैन को लेकर दूसरे कमरे में चली जाना और अपनी सुरक्षा के लिए ये बंदूक रखो। ये देखकर हमें साफ पता चलता है कि हाउ यहाँ गलत इरादे से आया है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो खुद आज अपने ही जाल में फंसने वाला है। इसके बाद हाउ और सुंग के परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों अपने बच्चों का रिश्ता भी तय कर देते हैं। तभी सुंग हाउ से कहता है अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं हाउ, इसलिए मैं अब खुलकर बात करना चाहता हूँ। हाउ कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। सुंग कहता है तुमने डोंग फोंग शहर जीता है तो तुम उसका हिस्सा कैसे करना चाहोगे? हाउ कहता है जैसा कि हमारे बीच बात हुई थी आधे आधे की। इतना सुनते ही सुंग कहता है समझदारी इसी में है कि पूरे शहर की शांति के लिए कोई एक ही डोंग फोंग संभाले। उसी वक्त सुंग का जनरल वहाँ आता है और सुंग को एक खबर देता है। खबर पढ़ने के बाद सुंग अपने और हाउ के परिवार को बाहर जाने के लिए कहता है। हाउ भी अपनी पत्नी को उसकी बेटी के साथ बाहर जाने का इशारा करता है और जब सब बाहर चले जाते हैं तो सुंग हाउ पर भड़क जाता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि हाउ उसे यहाँ जान से मारने के इरादे से आया है और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि हाउ के जनरल चाव ने ही भिजवाई होती है। सुंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है तुम एक धोखेबाज निकले, मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुम मेरे साथ ही धोखा कर रहे हो। और तभी हाउ बिना सोचे सुंग को गोली मार देता है और कमरे के बाहर बैठा चाव इसका आनंद ले रहा होता है। इधर ठीक उसी वक्त हाउ पर कुछ खतरनाक समुराई हमला कर देते हैं और इन्हें भी चाव ने ही भेजा होता है हाउ को खत्म करने के लिए, ताकि हाउ के खत्म होने के बाद वो खुद वॉरलॉर्ड बन सके। इधर उसके परिवार पर भी हमला हो चुका था। हाउ की पत्नी के पास बंदूक थी, इसलिए कुछ देर तक वो खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रख पाती है, लेकिन कुछ ही देर में बंदूक खाली हो गई, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर बाहर की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है। फिर वो उठकर एक कुल्हाड़ी की मदद से समुराई को रोक कर रखती है और नैन नैन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक समुराइयों को रोक नहीं पाती और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चिंगकुंग और चिंगाई डाकू वाले भेष में पहुंच जाते हैं और उन समुराई से लड़कर मैडम हाउ की जान बचा लेते हैं। इधर हाउ भी उन समुराई से लड़ रहा होता है और कमरे के बाहर बैठा चाव उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कमरे के अंदर हाउ सभी समुराइयों को पीट कर अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है, लेकिन उन समुराइयों का लीडर उसके पीछे लग जाता है। हाउ जैसे तैसे करके उससे बचकर अपनी बेटी को ढूंढने भागता है और हाउ का एक वफादार सैनिक उस समुराई के लीडर का पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो उस सैनिक की गर्दन तोड़ देता है। लेकिन हाउ तब तक नैन नैन के पास पहुंच जाता है जो कि जमीन पर पड़ी थी और दुश्मन भी उसके करीब आ रहे थे, जिसके बाद वो नैन नैन को एक कैरेज में लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते, मानो आज वो उसे खत्म करके ही मानेंगे। तभी वो टकला उसके करीब आ जाता है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हाउ कैरेज के नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो कैरेज की रस्सी पकड़कर खुद को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो कैरेज खाई की ओर मुड़ जाता है जिस पर उसकी बेटी बैठी थी। इससे पहले कि नैन नैन खाई में गिर जाती, ठीक समय पर हाउ उसे बचा लेता है, लेकिन फिर भी दोनों खाई के नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से उस टकले को लग रहा होता है कि हाउ का किस्सा खत्म हो गया, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन खाई के नीचे हम देखते हैं कि दोनों सुरक्षित होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो और उसकी बेटी बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। अगली सुबह हाउ बेबस हालत में अपनी बेटी को लेकर शाओलिन टेंपल पहुंचता है क्योंकि वो उस घटना में बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मॉन्क्स अपना अपमान भूलकर उसकी बेटी का तुरंत ही इलाज शुरू कर देते हैं। इसी बीच उसकी पत्नी भी वहाँ आ जाती है। हाउ चिंगकोंग का कॉलर पकड़कर कहता है रुक क्यों गया, मेरी बेटी को बचा। अच्छा तो तुम लोग चाहते हो कि मैं भीख मांगूं? हाँ मैं भीख मांगूंगा, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन उसकी बेटी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसलिए वो उसे नहीं बचा पाते। हाउ को अभी भी लग रहा था कि उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और पहले जो उसने किया था उसके लिए वो महागुरु से माफी मांगता है। हाउ कहता है महागुरु मेरी बेटी पर रहम करिए, उसे बचा लीजिए वरना मैं शाओलिन को आग लगा दूंगा। उसकी पत्नी कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे लालच और घमंड की वजह से मैंने अपनी बेटी खो दी। फिर हाउ सभी मॉन्क्स पर गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। फिर सभी मॉन्क्स उस पे हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में वो थक कर बेहोश हो जाता है। इधर हम चाव को देखते हैं। एक मिनट एडिटर जरा झूम कर तो चाव की बड़ी जल्दी मूंछें आ गईं। कौन सी जड़ी बूटी खा ली बताना भाई, मेरे दोस्त की भी मूंछें नहीं है। खैर चाव हाउ की सत्ता हथियाने के बाद खुद वॉरलॉर्ड बन जाता है और उस टकले को अपना जनरल बना लेता है और सबसे पहले वो हाउ के वफादार सैनिकों को मरवा रहा था। उनमें से एक सैनिक जो हाउ का खास था वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम करेगा, लेकिन उस सैनिक का एक ही जवाब था, वो हाउ का वफादार था और रहेगा। ये सुनकर चाव उसे मारने लगता है। इस तरफ जैकी नाम के एक मॉन्क ने हाउ के लाचार हालत को
को देखकर कुछ देर के लिए पनाह दे दी होती है। जैकी हाउ से कहता है, देखो मैं क्या लाया हूँ, ये पूरे शहर में बटा है। दरअसल हाउ को पकड़ने के लिए चाव ने उसके ऊपर इनाम रखा हुआ है। जैकी कहता है, मैंने तुम्हें पनाह दिया है, इसके लिए मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, तो क्या, कोई भी शाओलिन में रहने वाला आदमी ऐसा नहीं करेगा। और हाँ, तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ केवल मॉन्क ही रह सकते हैं। जैकी की ये बात सुनकर वो अपने बालों को काटने लगता है। उसने अपना सब कुछ पहले ही खो दिया होता है, अपना राज्य, अपनी बेटी और उसकी पत्नी भी उस घटना के बाद उसे छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए वो अब मॉन्क बनने का रास्ता चुनता है और अगले दिन शाओलिन टेम्पल पहुंचता है, जहाँ सभी मॉन्क उसे टेम्पल में देखकर गुस्से में आ जाते हैं। हाउ महागुरु से कहता है, महागुरु मैं मॉन्क बन के यहाँ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर चिंगकुंग कहता है, तुम एक बेरहम इंसान हो, तुम्हें केवल लोगों को मारना आता है। चिंगगाई कहता है, महागुरु ये शाओलिन की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। फिर चिंगकुंग भी कहता है, तुम कभी मॉन्क बन ही नहीं सकते। महागुरु मुस्कुराते हुए सबसे कहते हैं, तुम लोगों की बात सही है, लेकिन ये अभी दुख में है और दुख में ही लोग शांति की खोज करते हैं। हमें इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। जिसके बाद वो अपना घमंड लालच त्याग के उसी दिन से मॉन्क जैसा साधारण जीवन जीना शुरू कर देता है। उसने शाओलिन के बोर्ड पर जो उल्टा फुल्टा लिखा होता है वो उसे भी साफ कर देता है। और हाँ, पिछली बार पढ़ा था कि फिर एडिटर से झूम करने को बोलूं। इसके बाद जब सभी मॉन्क कुंग फू का अभ्यास कर रहे होते हैं, तभी हाउ चुपके से उन्हें देख रहा होता है। अब सभी मॉन्क उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो उनके पास नहीं जाता और खाली समय में वो अकेले ही कुंग फू का अभ्यास करता है। चिंगकोंग उसके बदलते व्यवहार को महसूस करता है और उसे सभी मॉन्क के साथ अभ्यास करने के लिए कहता है। इस तरफ जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे चाव का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वो पीटर को डोंग फोंग की जमीन देने के लिए सभी वॉरलॉर्ड की बैठक करवाता है और वो ये सब केवल पीटर से हथियार लेने के लिए कर रहा होता है। लेकिन कुछ वॉरलॉर्ड उसके इस फैसले का विरोध कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो समुराई उन्हें मारने लगता है चाव के ऑर्डर पर। वो बाकी वॉरलॉर्ड को भी धमकी देता है कि अगर किसी ने उसकी बात न मानी तो वो उसे भी मरवा सकता है। इस तरफ कुछ दिनों बाद अचानक गांव में पता चलता है कि गांव के कई सारे जवान लड़के कई दिनों से लापता हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। और इस चीज का पता लगाने जब हाउ निकला तो उसने जंगल में बहुत से मजदूरों की लाशें देखी। वहाँ चाव के कुछ सैनिक भी मौजूद थे, जिनके पास जाकर हाउ पूछता है कि तुम लोगों ने मजदूरों को क्यों मारा। हाउ को जिंदा देखकर वो सैनिक हैरान हो जाते हैं और वहाँ से डर के भाग जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद वहाँ मौजूद कुछ मजदूर हाउ को सब कुछ बताते हैं। उनमें से एक मजदूर कहता है कि चाव ने हमें खुदाई के लिए काम पर बुलाया और खुदाई में निकले सभी कीमती चीजें ब्रिटिश लोगों को देने को कहा, जिसके बदले वो उनसे हथियार ले रहा है और वो इस बात को दबाने के लिए सभी मजदूरों को बेरहमी से मार रहा है। वो लड़का ये भी बताता है कि अभी भी कई सारे मजदूर उसके कैद में हैं। फिर हाउ उन्हें अपने अपने घर जाने को कहता है और वहाँ पड़ी मजदूरों की लाशें लेकर गाँव में आ जाता है। गाँव वाले अपने अपने बच्चों की लाशें देखकर हताश होकर रोने लगते हैं। अगले दिन चाव को पता लग जाता है कि हाउ अभी भी जिंदा है और वो तुरंत ही अपनी सेना के साथ गाँव पर हमला कर देता है। जब हाउ को ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि वो उसे ही लेने आए हैं। इसलिए वो गाँव के लोग और शाओलिन टेम्पल की सुरक्षा के लिए खुद को चाव के हवाले करने का फैसला करता है और चिंगकोंग, चिंगकुंग और चिंगगई से कहता है कि गांव के कई मजदूर अब भी उसके कैद में हैं। तुम्हें उन लोगों को सही सलामत गांव में वापस लाना है। चिंगई कहता है, तुम मारे जाओगे। हाउ कहता है, मैं अपनी जान देकर उन्हें बचाऊंगा। वो तीनों हाउ में इतना बड़ा बदलाव देखकर उसके साथ खड़े हो गए। इधर चाव शाओलिन टेम्पल के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद हाउ भी चुपचाप खुद को उसके हवाले कर देता है, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ मारकर, ये मेरी बेटी के लिए था। चाव कहता है, पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार मेरे हाथों नहीं बचोगे। फिर वो महागुरु के पास जाता है और अपने सैनिकों से उन्हें घेर लेने को कहता है ताकि वो लोग कोई चालाकी न कर सकें। जिसके बाद चाव हाउ को महल में ले आता है और उसे उसका सिंहासन दिखाता है और कहता है, ये देखो, एक समय ये तुम्हारा था, लेकिन अब ये मेरा है। लेकिन हाउ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब एक मॉन्क था और वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था। हाउ उसे समझाता है कि अभी अभी भी मौका है, वो सुधर जाए और लोगों पर जुल्म करना बंद करे। लेकिन हाउ के बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे मारने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हाउ की पत्नी उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि चाव ने उसे कैद कर रखा था। चाव उससे कहता है, एक साधु की पत्नी का इतना खूबसूरत होना अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो उसे हाउ की आंखों के सामने पानी में डुबोकर मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त चाव को खबर मिलती है कि मॉन्क सभी मजदूरों को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले वो अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि हाउ और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया जाए। लेकिन चाव के जाने के बाद चिंगकुंग सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है। इधर चिंगकुंग गांव के लोगों को बचाने जा ही रहा होता है कि तभी वही टकला उस पर हमला कर देता है और बाकी मॉन्क को भी पीटना शुरू कर देता है। लेकिन चिंगकुंग उठकर उसे रोकता है और सभी मॉन्क को अंदर भेजकर गेट पर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि वो जाकर मजदूरों को बचाए, बाकी वो इससे निपट लेगा। ठीक उसी वक्त चाव वहां आ जाता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो गेट के पास ही खड़ा रहता है और सैनिकों को रोक कर रखता है। चाव जो चिंगकोंग से कहानी की शुरुआत में पिटा होता है, वो चिंगकोंग को बेरहमी से मार देता है, लेकिन फिर भी वो गेट के पास से नहीं हटता और इसी तरह चिंगकोंग ने एक सच्चे मॉन्क की तरह दूसरों की मदद के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। इधर सुबह होने से पहले चिंगकुंग कैद मजदूरों, हाउ और उसकी पत्नी को लेकर सही सलामत गांव लौट आता है। गांव के लोग अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हाउ सभी गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और कहता है
कि चाव एक दरिंदा इंसान बन चुका है और वो शांत नहीं बैठने वाला। वो दोबारा उन पर हमला करेगा। आप सभी लोग मेरी बात मानिए और ये गांव छोड़ दीजिए। मैं ये आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। हाउ ये जिम्मेदारी जैकी को सौंपता है। जैकी हाउ से कहता है मुझे डर लग रहा है। हाउ कहता है एक बार गांव के लोगों को देखो, वो तुमसे ज्यादा डरे हुए हैं, तुम ये कर लोगे। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। चाव इस बार पीटर के दिए बमों के साथ शाओलिन टेम्पल पर हमला कर देता है। धमाके सुनते ही हाउ ने चिंगाई को गांव के लोगों और महागुरु को लेकर पहाड़ी इलाके की तरफ जाने को कहा और चिंकुंग से कहा तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। चाव के सैनिक टेम्पल में घुस चुके थे, जिसके बाद उनके और मोनक्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर चिंकुंग का सामना उसी टकले से होता है। चिंकुंग उससे कहता है अगर तुम मेरे शाओलिन को तबाह करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्योंकि वो टकला एक समुराई था, इसलिए वो चिंकुंग पर भारी पड़ता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। जिसके बाद वो टकला अपनी तलवार चिंकुंग के आर पार कर देता है, लेकिन चिंकुंग भी अपनी टूटी तलवार को उसकी छाती में घुसा देता है और इसी तरह चिंकुंग भी एक सच्चे मॉन्क की तरह शाओलिन और लोगों के लिए अपनी जान दे देता है। लेकिन उसी वक्त पीटर गांव के पहाड़ी इलाके से शाओलिन टेम्पल पर हमला कर देता है। इधर चिंगाई को भी गांव वालों की सुरक्षा करते हुए गोली लग जाता है। महागुरु बाकी मॉन्क से कहते हैं कि वो गांव वालों को लेकर जल्दी यहाँ से जाए, तब तक मैं सैनिकों को रोक कर रखता हूँ। कुछ वक्त तक वो सैनिकों को रोक कर भी रखते हैं, लेकिन उन्हें भी गोली लग जाती है। इसके बाद हम चाव और हाउ को देखते हैं। हाउ उससे कहता है कि अभी भी मौका है, वो ये सब रोक दे, लेकिन चाव उसकी एक नहीं सुनता। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी, वो बस हाउ को खत्म करना चाहता था। जिसके बाद वो हाउ को मारने की कोशिश करता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई के बीच एक बम का गोला उनके पास आकर गिरता है, जिसकी वजह से चाव नीचे गिरने वाला ही था, लेकिन हाउ ने उसके पैर पकड़कर उसे बचा लिया। लेकिन इस हमले से हाउ बुरी तरह घायल हो चुका था। लेकिन हाउ के बचाने के बावजूद चाव उसे मारने के लिए एक नुकीली लकड़ी उठा लेता है, पर हाउ उसे समझाता है कि अभी भी वक्त है, जो गलतियां उसने की वो ना दोहराए। तभी एक और धमाके की वजह से एक लकड़ी का पिलर चाव पर गिरने वाला ही होता है, लेकिन हाउ उसे वहां से हटाकर खुद उसके नीचे दब जाता है। चाव की आंखें खुल जाती हैं। वो सोचता है कि हाउ जो एक समय पर क्रूर सेनापति हुआ करता था, उसके अंदर इतना दया कि वो अपने दुश्मन के लिए इतना कुछ कर रहा है। फिर वो हाउ के ऊपर गिरे लकड़ी का पिलर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और धमाके की वजह से वो सीधे बुद्धा मूर्ति के हाथों में आकर गिरता है। चाव ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया होता, फिर भी हाउ एक सच्चे मॉन्क की तरह दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है। जबकि एक समय पर वो चाव से भी ज्यादा बेरहम वॉरलॉर्ड हुआ करता था, लेकिन हाउ के त्याग ने चाव की सोच पूरी तरह से बदल दिया होता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इधर मॉन्क पीटर और उसके सैनिकों को भी मार देते हैं। फिर हम जैकी को देखते हैं, जो गांव के लोगों को सुरक्षित पहाड़ी इलाके में ले आया था, जिसमें मैडम हाउ भी शामिल थी। उनमें से एक बच्चा जैकी से कहता है गुरुजी सब खत्म हो गया, जिस पर जैकी कहता है ऐसा नहीं है, शाओलिन की पवित्र आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। और आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर नहीं किया तो लूज मोशन हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। बाय बाय।